दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने आज फतेहपुर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में हल्ला बोल दिया। विभिन्न मांगों को लेकर के पहुंचे किसान के जो नेता थे, उन्होंने बाकायदा नारेबाजी की। नारेबाजी करने के साथ साथ अपना हक मांगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन किसान नेताओं ने जो कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फतेहपुर जिले में फर्जी संगठन चल रहे हैं, किसानों के फर्जी नेता हैं और ये कुकुरमुत्तों के तरीके से बाढ़ गए हैं, टूल प्लाजा में वसूली करते हैं। यानी विभिन्न तरीके के इन लोगों ने आरोप लगाए और खुद को पाक साफ बताते हुए दूसरे किसान संगठनों को पूरे तरीके से यह बता दिया कि ये लोग अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं। दोस्तों, ये बड़ी खबर है। किसान मौजूदा समय में खाली फतेहपुर की बात करें तो एक नहीं, आधा दर्जन, एक दर्जन के करीब किसान संगठन ऐसे हैं जो खाली टिकैत यानी महात्मा टिकैत के नाम से ही विभिन्न गुटों में विभाजित है और अपने अपने संगठन को चलाने का काम करते हैं, किसानों के न्याय हित की बात करते हैं। लेकिन मौजूदा समय में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिस तरीके से प्रदर्शन कर अपने ही संगठनों के ऊपर यानी अपने ही किसानों के हित में कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ आरोप लगाए, उससे लगता है कि अब जिले में किसान नेताओं के बीच दो दो हाथ होने की तैयारी चल रही है। अखाड़ा खुद गया है और पहलवानी चल रही है। अब सड़क में भी बवाल प्रदर्शन एक दूसरे को लेकर के होने वाली है कि ना नेतागिरी तेरी चलेगी और ना नेतागिरी मेरी चलेगी। अब इसका भी इंसाफ होगा। लेकिन दोस्तों, किसानों को तो इंसाफ चाहिए। कभी प्राकृतिक आपदा हो, कभी पानी की समस्या हो, कभी खाद की समस्या हो, उर्वरक की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, यानी तमाम समस्याएं। यहां तक कि अभी 2 दिन पहले ही किसानों ने बाकायदे यहां पर धरना देकर प्रदर्शन किया और विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम पर भी उगाही का आरोप लगाया। आज जिन किसानों ने वहां पर प्रदर्शन किया, उन किसानों की भी मांगे जो है वो भी किसान हित पर है। लेकिन जिस तरीके से दूसरे संगठनों पर आरोप लगाए गए और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, इसको लेकर अब अन्य किसान संगठनों के बीच में गहरी नाराजगी है। बताया तो यहां तक जाता है कि अब जिन संगठनों को टारगेट किया गया है आरोप लगाकर, वो भी मीडिया के सामने, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने यह बताने के लिए रणनीति बना रहे हैं कि किस संगठन का कौन नेता किस तरीके से फतेहपुर जिले में दलाली करता है, किसानों के हित की बात करता है कि अनहित बात करता है। यानी अब किसान संगठनों की फतेहपुर जिले में कलई खुलने जा रही है और इस कलई को खोलने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद इनके ही किसानों के नेता हैं। दोस्तों, ताज्जुब की बात तो यह है कि आप इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। जिन तस्वीरों पर को हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में जब कलेक्ट्रेट में कोई भी संगठन धरना प्रदर्शन करने जाता है तो वहां पर सुरक्षा कर्मी लगे होते हैं और बाकायदे जिलाधिकारी के ऑफिस के बाहर जो लगे गेट हैं यानी मुख्य द्वार हैं, उनसे एंट्री रोक दी जाती है। छोटे गेटों से लोगों को आने जाने दिया जाता है ताकि वादकारियों को या कलेक्ट्रेट विभिन्न समस्याओं को लेकर आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। लेकिन आज आप इस तस्वीर को भी देख लीजिए, जिस तस्वीर में किस तरीके से किसान संगठन यानी किसान, खुद को किसान बताने वाले, अनुशासित रहने वाले लोग किस तरीके से दीवार फांद रहे हैं, किस तरीके से बाउंड्री को फांद रहे हैं और किस तरीके से बाउंड्री फांद कर अंदर पहुंच रहे हैं जहां उनके नेता ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, जहां उनके नेता पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। आप इस वीडियो में आसानी के साथ देख सकते हैं, आप तस्वीरों में आसानी के साथ देख सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? क्या इसे एक व्यवस्था का उल्लंघन कहेंगे या फिर स्वयं में बड़बोलापन कहेंगे या फिर अपनी ताकत का एहसास कराना कहेंगे कि साहब नहीं, अगर आप हमें अंदर नहीं आओगे तो हम कलेक्ट्रेट में भी तोड़ फोड़ कर देंगे। दोस्तों, ये बड़ा सवाल है। इस तस्वीर को आप देख करके प्रदर्शन को तो कम देखेंगे, लेकिन इस तस्वीर को आप देखकर कहीं बयां कर सकते हैं कि किस तरीके से इस तस्वीर में
किसान बाउंड्री वॉल फांदकर कलेक्ट्रेट में घुस रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए सबक समाचार में। आप हमारी खबर को कहां से देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, साथ में कमेंट करना भी ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सबसे पहली मांग ये है कि भारतीय किसान यूनियन एक बैनर है, बड़ा बैनर है, और इस बैनर को लगा करके कुछ अराजक तत्व इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हम शासन से ये मांग करते हैं कि शासन इनको चिन्हित करे और जो अराजकता हमारे बैनर को लगाकर फैला रहे हैं उन लोगों को चिन्हित करके पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे आने वाले समय में हम प्रदेश स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। इसलिए हम सबसे पहले आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और हमारे अंकित भैया सब लोग, हम लोग आज सारे हमारे तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष जितने लोग आए हैं। कौन लोग हैं वो? हम लोग भारतीय किसान यूनियन। कौन लोग हैं वो जो आपके बैनर का दुरुपयोग कर रहे हैं? नहीं, कई संगठन हैं, छोटे छोटे कुकुर मुत्ते जैसे उगाए हैं। लोग टोल प्लाजा पर जाकर गुंडाई करते हैं हमारे नाम पर, कई लोग उगाही करते हैं, दलाली करते हैं। तो अब एक व्यक्ति हो तो उसको चिन्हित करके हम बता सकते हैं। आपने अभी कहा कि कुकुर मुत्ते जैसे संगठन, वो भी तो किसानों के ही संगठन है, कैसे आप ये बात कह सकते हैं? हम इसलिए ऐसी बात कर सकते हैं कि जो किसानों की सेवा कर रहे हैं उन संगठनों से हमको कोई शिकायत वो भी नहीं तो किसान संगठन है, उनको आप कुकुर मुत्ता कैसे कह सकते हैं? आप भी एक जिम्मेदार संगठन के पदाधिकारी हैं। हमारी बात समझने का प्रयास बताइए। जो लोग टोपी लगा करके कुकुर मुत्ते जैसा काम करते हैं, टोल प्लाजा पर गुंडाई करते हैं, क्या ये किसान की सेवा है? आप इसे किसान की सेवा की संज्ञा दे सकते हैं? कौन लोग हैं? या दलाली जो लोग करते हैं टोपी लगा करके, क्या उन्हें आप किसान की दे सकते हैं संज्ञा? कौन लोग हैं और कैसी दलाली की आप बात कर रहे हैं? थोड़ा विस्तार में बताइए, किस संगठन के लोग हैं? अब संगठन तो चिन्हित नहीं है, मगर टोपी लगा के किसान यूनियन जो है कहा जाता है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करे शासन, जहां पर अपने अधिकारी लोग अपने बंगले से एक व्हिप जारी करें आदरणीय डीएम साहब की, जो लोग आते हैं संगठन का नाम बताते हैं तो वो ये भी बताएं कि किस संगठन से वो बिलोंग करते हैं, और अगर वो कोई गैर कानूनी काम करते हैं तो हमारे संगठन का हो या कोई भी किसान यूनियन हो, उसको चिन्हित किया जाए और उन पर रोक लगाई जाए। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।